छात्रों, आज हम पुनः मैथिली शरणगुप्त के चर्चित महाकाव्य के नवम सर्ग के प्रस्तुत पद पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने नवम सर्ग के पदों पर चर्चा की थी। इस सर्ग में ऋतुओं के माध्यम से विरह व्याकुल उर्मिला की विरह वेदना को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ऋतुओं ने उसकी व्याकुलता को और अधिक उद्दीप्त कर दिया है। शरद के बाद शिशिर ऋतु का आगमन हो चुका है। इससे उर्मिला का विरह और अधिक बढ़ गया है। वह शिशिर को संबोधित करते हुए कहती है कि शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगो पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कि हे शिशिर, तुम पहाड़ और वनों में घूमने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें पतझड़ चाहिए तो वह मैं तुम्हें अपने इसी शरीर रूपी उपवन से दे दूंगी। कि कितना कंपन तुम्हें चाहिए, ले मेरे इस तन में, तन कहते हैं शरीर में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती पा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी हो गई रो भी न सकूं, और मैं अपने इस जीवन में तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। कि हे शिशिर, तुम्हें उस क्षेत्र में वन प्रदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ मेरे स्वामी गए हुए हैं, और जितना पतझड़ या कंपन तुम्हें चाहिए वह अपने शरीर से ही मैं तुम्हें दे दूंगी। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, और मेरी सखी कह रही है कि पांडुरता का क्या अभाव आनन में। पांडुरता कहते हैं पीलेपन के लिए, क्योंकि जब पतझड़ आता है तो उस पतझड़ में पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पीले पत्ते कमज़ोर हो जाते हैं, और जरा से कंपन में हवा के आगमन से वह गिर जाते हैं।
तो वह प्रतीक यहाँ प्रस्तुत है कि सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, कि मेरे आनंद कहते हैं मुख के लिए, कि मेरे मुख पर पीलापन छाया हुआ है। तो हे शिशिर, जितना भी पतझड़ चाहिए, हे शिशिर, जितना भी कंपन चाहिए और जितना भी पीलापन चाहिए, वह सब मेरे शरीर रूपी उपवन से ही प्राप्त हो जाएगा। वीर जमादे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती पा मैं कंचना रखूं उसको मन में। कि वीर जमा दे नयन नीर में, मैं तुझे तब वीर समझूं। वीर योद्धा के लिए भी आता है, वीर सखी के लिए भी आता है। कि जमा दे नयन नीर, नयन माने नेत्रों के लिए आया है, आंखों के लिए आया, नीर आंसुओं के लिए, कि नेत्रों से बहते हुए, नेत्र रूपी नेत्रों से बहते हुए आंसुओं के लिए, पानी के लिए, यदि तू जमा दे मानस भाजन में। मानस कहते हैं मन के लिए और भाजन कहते हैं वर्तन के लिए। तो मोती पा मैं कंचना रखूं उसको मन में, यदि तू उस बहते हुए आंसुओं को मन रूपी बर्तन में जमा दे, तो मैं उन मोतियों को बड़े ही सहज कर अपने मन में रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तू उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। कि हंसी गई रो भी न सकूं, ये बड़ी ही विचित्र मनोदशा है उर्मिला की, कि ना तो वह हंस सकती है, क्योंकि हंसी गई उसके सुखद पल, सुखद अनुभूतियाँ सब कुछ स्वामी के साथ चली गई हैं। और रो भी न सकूं, और चूंकि वह एक राज भवन में रहने वाली है, इस कारण से लोक मर्यादाओं का पालन भी उसे करना है, तो रो भी न सकूं, इस कारण से वह खुलकर रो भी नहीं सकती है। मैं अपने इस जीवन में, तो यह विचित्र मनोदशा उर्मिला की है, दोहरी मार वह झेल रही है। ना वह हंस ही सकती है और ना खोलकर रो भी सकती है। कि तू उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। कि तू उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में। तो ऐसी अवस्था में मैं यह देखना चाहती हूँ, क्या हो भाव भुवन में, भाव रूपी महल में कैसी विचित्र स्थिति है, इसको मैं देखना चाहती हूँ। तो इस पद्य में उर्मिला के विरह में प्रकृति को विशेष रूप से उपादान के रूप में प्रस्तुत किया है कवि ने।
इसमें भाषा खड़ी बोली को अपनाया गया है और खड़ी बोली भी तत्सम शब्दों से युक्त है। इस पद्य में उर्मिला के विरह को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है और उस विरह में भी उर्मिला अपने स्वामी की हर प्रकार से रक्षा करना चाहती है। इसीलिए वह शिशिर ऋतु से यह निवेदन करती है कि जहाँ मेरे स्वामी हैं, हे शिशिर, तुम उस स्थान पर, उस वन क्षेत्र पर तुम मत जाना। रस इसमें वियोग श्रृंगार है, क्योंकि उर्मिला और लक्ष्मण दोनों अलग अलग हैं, दूरस्थ हैं। उर्मिला उनकी वियोग में व्यथित है। अब हम कुछ अलंकारों की बात करते हैं। तो इसमें नंदन, निज नंदन में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। कितना कंपन में अनुप्रास देखने को मिलता है। नयन नीर में भी अनुप्रास देखने को मिलता है। नंदन वीर में श्लेष अलंकार भी देखने को मिलता है, क्योंकि नंदन पुत्र के लिए भी आता है, नंदन इंद्र के बगीचे के लिए भी आता है, वीर सखी के लिए भी आता है, वीर भाई के लिए भी आता है, वीर योद्धा के लिए भी आता है। मानस भाजन में रूपक अलंकार देखने को मिलता है। मानस रूपी बर्तन में, भाव भुवन भाव रूपी महल में यहाँ रूपक अलंकार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने आज इस पद्य की चर्चा की और मैं समझता हूँ कि ये व्याख्या आपको समझ में आ चुकी होगी। संदर्भ वही है, बार बार उसकी आवृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रसंग बता ही दिया है, व्याख्या बता दी है, विशेष भी मैंने बता दिया है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों आज आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।